Yes, seventh class. Good morning, my lovely students. Last time there is a issue, so I can't take your classes, and also there is a Google Meet problem. I told all students to install the Google Meet, but even after that, on Monday or Tuesday, there are when only few students to attend the live class. So don't worried about it. And now here is a new experiment. So I take a class on this platform as my phase and with the help of book. So don't worry. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर जो स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, मुझे उनको ख़त्म करना है। और आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ करें। जहाँ तक इस चैप्टर की जो हाफ पार्ट की बात है, जो आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं उनको आप लिखे रहने दो, नो प्रॉब्लम, आपने अच्छे से लिखा है। बट जिन्होंने नहीं लिखा है वो अब समझने के बाद उन क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे जो हमने पहले भेजे थे। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे मैसेज और कॉल करे। सो इस चैप्टर को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ उन टॉपिक्स को जो आपने पिछले टाइम उन क्वेश्चन आंसर्स को लिखा था, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उनका एक बार रिकॉल करूँ, आपको रिवाइज़ करवाऊँ। सो हियर इट इज़। यस, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। एज यू नो कि भगवान कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इतने देवी देवता हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, डायलेक्ट्स हैं, डाइटीज़ हैं, तो किसको किया जाए, किसको सब एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं स्प्रेड होते रहे टाइम टू टाइम। तो आप देखेंगे बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। जब तक कि ये बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा और ये बड़े बड़े राज्य नहीं आए थे ना, तो लोग अपने तरीके से अपने भगवान और देवी देवताओं को पूजते थे। कहीं पहाड़ों की पूजा होती थी, कहीं पीपल की पूजा होती थी, वगैरह वगैरह। एज ए पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स as people were brought together through the growth of towns, trade and empires। और आप देखेंगे धीरे धीरे लोग जो है अपने साथ ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, टाउन्स की, ट्रेड की, एम्पायर की, बड़े बड़े एम्पायर बन रहे हैं। न्यू आइडियाज़ बिगिन टू डेवलप, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ बिगिन हो रहे हैं डेवलप होने के लिए। The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to widely accepted। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग, countless birth and rebirth performing good deeds and became to be widely accepted। हमारे यहाँ ये चीज़ मान्यताओं में है कि इस जन्म में तूने अच्छे कर्म नहीं किए, उस जन्म में तूने अच्छे कर्म किए होंगे, तुझे ऐसा मिला, तुझे ऐसा मिला। ऐसे हमारे आसपास हमारे बड़े लोग और सारे लोग बात कर, तो इसको वाइडली एक्सेप्टेड किया गया। ज़्यादातर लोगों ने माना कि हाँ, ये अच्छे कर्मों की वजह से बार बार जन्म लेना, बुरे कर्मों की वजह से उस कर्मों का सज़ा मिलना, या ये जो रीबर्थ है, बार बार पुनर्जन्म, ये उसी का ही कुछ खेल है, ऐसा सबने एक्सेप्ट किया। Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period। इसी पीरियड में ये भी आइडिया आया कि सब लोग इक्वल नहीं है, ह्यूमन बीइंग। The belief that your social privilege came from birth in a noble family। मतलब इस तरह से कि सोशल प्रिविलेज, मतलब प्रिविलेज का मतलब होता है वो सुविधाएं, वो लाभ, वो पद जो सोशली आपको हासिल है। उस टाइम ये बिलीव किया जाता था ये कहाँ से आया है, नोबल फैमिली। नोबल फैमिली मतलब जो अच्छे पैसे वाले घर के लोग हैं, राजा महाराजा हैं, है ना, बहुत बड़े वैश्य लोग हैं, बिजनेसमैन क्लास लोग हैं, वैद्य हैं, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, और वो नोबल फैमिली हैं, अच्छे सोशल में रहते हैं सोसाइटी में, उनको एक्सेप्ट किया गया कि उनको ही वो सामाजिक प्रिविलेजेस, वो लाभ और वो अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, यानी बर्थ के अकॉर्डिंग। भला ऐसा कैसे हो सकता है किसी को सिर्फ बर्थ के आधार पे ये सिद्ध किया जाए कि वो अच्छा है, लेकिन उस टाइम ये मानता थी, आज भी है बट आज उतनी नहीं है। ए हाई कास्ट वॉज सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट, किताबें, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए जिनमें हमने सीखा, जिनको हमने जाना, ये हाई कास्ट जो है शुरू से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है समझने के लिए।
कि बर्थ के अकॉर्डिंग ही हाई कास्ट में जन्म ले लिया तो आप हाई हो गए, ऐसा नहीं है ना। तो लेकिन ऐसा उस टाइम था, क्यों था वो भी हम जानेंगे। लेट कम टू द अनदर पॉइंट। Many people were uneasy with such ideas, turned to the teaching of Buddha or the Jain, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. हुआ क्या, बहुत से लोग भगवान बुद्ध की और भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म को चलाया, बढ़ाया, प्रचार किया, ऐसे भगवान बुद्ध ने उनकी टीचिंग्स को मानने लगे और कई बार उन आइडियाज से थोड़ा कम भी खुश रहते थे। उन्हें लगता था कि नहीं ये पूरी तरह सत्य नहीं है। और उनके अकॉर्डिंग था क्या देखिए, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि आप अपने खुद के प्रयासों से, एफर्ट से, खुद के प्रयासों से, अब वो प्रयास क्या है वो अभी यहाँ तो नहीं है, आगे पढ़ेंगे। आप ये जो सोशल डिफरेंस है, हाई कास्ट, लो कास्ट, सोशल प्रिविलेज से नोबल क्लास लोगों को ही मिलेगा, इन जन्म बंधनों से, साइकिल ऑफ रीबर्थ से आप मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी और भगवान महात्मा बुद्ध भी तो हाई कास्ट फैमिली से और प्रिविलेज फैमिली, नोबल फैमिली से थे, राजा महाराजाओं के राजकुमार से। और देखो उन्होंने वो सब त्याग दिया और फिर एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म की स्थापना हुई। वो चीज़ हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ओके, Other felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति। Yes, मतलब अदर लोगों को ये आइडिया इसलिए बहुत अट्रैक्ट कर रहा था सुप्रीम गॉड का कि वो जो परम परमेश्वर है वही सब कुछ है। वो इसलिए भी एडिट कर रहा था क्योंकि उसको मानने का जो वो था रास्ता, वो था डिवोशन के जरिए, भक्ति के जरिए, और भक्ति कोई भी कर सकता है। उसमें हाई कास्ट लो कास्ट सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि पर्सनल एफर्ट से, आप अपनी पूजा अर्चना से, साधना से, अपने कर्मों से आप अपने इस बर्थ को सफल बना सकते हैं। इसमें हाई कास्ट और सोशल प्रिविलेज, नोबल फैमिली का कोई मीन नहीं है। ओके, दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत grew popularity in the early century of the common era. लास्ट टाइम कॉमन एरा मैंने समझाने की कोशिश की थी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक ऐसा एरा जिसमें कि ज़्यादातर घटनाएं सोसाइटी में, टाउन्स, वर्शिप के तरीके, हमारे तौर तरीके सब सेम होते हैं और वो बहुत सारे सालों में एक जैसे रहते हैं। उन चीज़ों में ये पॉपुलैरिटी थी ना भक्ति की, बहुत गेन कर गई, बहुत आगे बढ़ गई। और भगवत गीता में भी इस चीज़ को कहा गया है, एडवोकेट किया गया है कि आप भक्ति के जरिए भगवान को पा सकते हैं, उसका रास्ता तय कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. बहुत सारे रीति रिवाजों के अंतर्गत भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, दुर्गा को सुप्रीम डाइटीज, मतलब जो आपके देवी देवता जिनको आप मानते हैं, उनकी तरह उनको वर्शिप किया गया, उन्हीं को माना गया। ये आप साइड से देख रहे हैं, ये हमारी एक पांडुलिपि है, मैन्यूस्क्रिप्ट है भगवत गीता की। आई थिंक आप देख सकते हैं, रथ है और ये देखिए आप, रथ है, ये भगवान श्री कृष्ण है और ये शायद अर्जुन है, और ये कुछ संस्कृत में या कुछ हाँ संस्कृत में ही कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि साउथ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट है, साउथ इंडियन समझते हैं ना, जहाँ पे जो लैंग्वेज है वो तमिल, तेलुगु, मलयालम हो सकती है, वैसे उसी में से। ओके, at the same time gods and goddesses worshipped in different areas, अलग जगहों पे अलग तरीके से पूजे जाते थे। came to be identified with शिवा, उनको शिवा से जोड़ के देखा जाने लगा, मतलब शिव जी की पूजा बहुत तेज़ी से वहाँ पे लोग कर रहे थे। विष्णु और दुर्गा, विष्णु को मान रहे थे या दुर्गा माँ को मान रहे थे। इन द प्रोसेस लोकल मिथ एंड लेजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ पौराणिक स्टोरीज। आप मिथ समझते हैं? मिथ होता है जो चीज़ अभी सच में नहीं है, बट वो काल्पनिक कथाओं के पौराणिक कथा, और पौराणिक कथाएं सारी सच नहीं होती, इसलिए हम उसको मिथ कहते हैं। लोकल मिथ यानी कि जैसे हमारे किसी शहर में, हमारे किसी स्टेट में उस तरह की मान्यताएं हों, है ना,
तो ये जो लेजेंड्स थे, लेजेंड्स मतलब ये जो महान महान विभूतियाँ हैं, चाहे शिव भगवान है या माता है या विष्णु भगवान है, उनको हमें इस पौराणिक स्टोरी का पार्ट बनाने को मिलता है। मतलब वो इस सारे पुराणों का हिस्सा है। विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। ओके, इंट्रोड्यूस इन द लोकल कल्ट्स, और जो लोकल कल्ट्स हैं जहाँ जहाँ अलग अलग तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, मान रहे थे, उन जगहों में इनके मेथड्स के वर्शिप को रिकमेंड किया जाने लगा। लिखा है देखिए आप, एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंड इन द पुराण वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकल कल्ट्स। जो जो पुराणों के अंतर्गत पूजा करने के तरीके थे, उनको मानने के तरीके थे, वो अब माने जाने लगे थे। Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God. और उसमें ये भी लिखा है पुराणों में कि ये पॉसिबल है डिवोटीज़ के लिए। डिवोटी कौन होते हैं? डिवोटी वो होते हैं जो समर्पित होते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे आप किसी चीज़ के लिए समर्पित हो जाओ, मम्मी पापा के लिए, देश के लिए, किसी भगवान के लिए, किसी अन्य कर्म के लिए, तो कहते हैं कि आपको ग्रेस ऑफ गॉड मिलेगा, भगवान की जो कृपा है वो मिलेगी अगर आप उसके उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, चाहे भले ही उनकी कोई भी कास्ट हो। ऐसा कहा गया, कहा ही नहीं गया, मानता भी है और ये सच भी है, आज के टाइम पे भी सच है। ओके, द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन अडॉप्टेड दिस बिलीव्स। Caste status, the idea of bhakti became so popular that even Buddhists Jain adopted these beliefs. और इसी वजह से कि कास्ट बिलीफ्स इस तरह से रही नहीं कि सिर्फ हाई कास्ट ही डिवोटी रह सकता है, भगवान के प्रति भक्ति कर सकता है। तो आइडिया जो था ना भक्ति का, वो बुद्धिस्ट और जैनिज्म में भी ये बिलीफ उन्होंने अडेप्ट किया। आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध ऊंच नीच को नहीं मानते थे। उन्होंने जब बौद्ध धर्म बनाया तो उसमें कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलो, और यहाँ सब लोगों के लिए जगह है। कोई ऊंच नीच, पंडित और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने, ये वहाँ था। ऐसे जैनिज्म में था, इसलिए वो और पॉपुलर हुए। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में कुछ नए तरह की भक्ति पॉपुलर हो रही थी, जिसमें कि अलवार थे और नैनार थे। मेन डिफरेंसेस समझ लेते हैं जल्दी से। नैनार एंड अलवार, अलवार एंड नैनार, क्या क्या इनमें मेन डिफरेंस क्या था? 7th to 19th सेंचुरी, यानी कि इसको समझ लीजिए आप 600 AD टू 900 AD तक, 800 AD सॉरी, 600 AD टू 900 AD। एक्चुअली अब आप ये सोचेंगे कि सर आपने 7th और 9th सेंचुरी बोला और आपने टाइम बताया 600 to 800, तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसको जब एक मैप क्लास हम लेंगे ना, और एक मैं आपको हिस्ट्री को टाइम पीरियड कैसे बांटा है मैं वो समझाऊंगा। उसके बाद ये एडी का क्या डिफरेंस है बीसी सीई वगैरह का, और ये ऐसा क्यों है कि एक ईयर बढ़ के सेंचुरी का आता है तो उसको 19th सेंचुरी बोलते हैं, और जब कम आता है तो उसमें एक पीछे का ईयर कम हो जाता है। ये हम आपको समझाएंगे। पहले ये टॉपिक छोटा सा ख़त्म करते हैं। न्यू रिलीज मूवमेंट इमरजेंस हो रहा था, मतलब उभर के आ रहे थे, लेड बाय नैनार सेंट डिवोटेड टू शिवा। बहुत ईजी है। नैनार वो लोग थे जो भगवान शिव के प्रति बहुत डिवोटेड थे, वो भगवान शिव की आराधना को सुप्रीम मानते थे। और अलवार कौन थे? अलवार डिवोटेड टू विष्णु। और जो अलवार संत थे, सेंट लोग, वो भगवान विष्णु प्रति समर्पित थे। तो मेन डिफरेंस तो यही हो गया कि एक शिव भक्त हो गए, एक विष्णु भक्त हो गए। ओके, सो who came from all castes, those who considered untouchables like पुलैयार एंड पन्नार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस टाइम के सोशल मूवमेंट में, जब 3000 ईयर्स पहले आप देखते थे कि हाई कास्ट लो कास्ट बहुत था, उस टाइम साउथ इंडिया में इन लोगों को मानने वाले लोगों में से संत लोगों में अनटचेबल भी थे, अछूत जिन्हें मानते थे। आज भी ऐसी परंपराएं, बट उस टाइम पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि अछूत मानते थे ऐसे कई कास्ट को, वो भी इसमें इंक्लूड थे। उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, लाइक मैं फिर से भूल गया, पुलैयार एंड पन्नार्स, ये लोग भी उनके प्रति डिवोटेड थे। ऐसे संतों का भी नाम आया है। ओके, दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीज्ड एडेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू साल्वेशन। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म ने प्रीच दिए थे, मतलब शिक्षाएं दी थी, उनको नकार दिया और ये कहा कि भगवान शिव और विष्णु के जो रास्ते जाएगा, यानी उनकी भक्ति के रास्ते जाएगा, वही अटेन टू साल्वेशन।
वो प्रेम और क्या कहते हैं मुक्ति, साल्वेशन, मुक्ति होती, मुक्ति के रास्ते पाएगा, ऐसा उन्होंने अपने तरीके से नया वो दिया। दे ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म, उन्होंने अपने आइडियल्स में प्रेम को जगह दी, लव को, और हीरोइज्म, हीरोइज्म मतलब भगवान विष्णु को मानना, भगवान शिव को मानना। एज फेमस इन द संगम लिटरेचर, लिटरेचर क्या है, जैसे आप अपने यहाँ देखते हैं महाकाव्य लिखे गए, महाभारत, रामायण, वेद लिखे गए, ऐसे साउथ में ना एक संगम लिटरेचर, एक टाइम पीरियड आया था, उसमें ना लिटरेचर लिखा गया। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। बेटा ये ना संगम लिटरेचर का मीनिंग है यहाँ से, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा, मतलब कि ये ना संगम जो लिटरेचर है वो तमिल लिटरेचर कंपोज किया गया था अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा में, ठीक है। उन सब को मिला के संगम बोला क्योंकि वो एक ही तरह की रचनाओं से प्रेरित थे, ठीक है। एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और उसमें उन भक्ति के आइडियाज़ को रखा गया, कूट कूट के भरा गया। द नैनार एंड अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्साइट पोएम्स इन प्रेज ऑफ डाइटीज, ये जो भगवान शिव को माने भगवान शिव की पूजा आराधना, भक्ति, भजन, गीत, और विष्णु को मानने वाले उनके भजन, गीत और पूजन के लिए ऐसी पोएम्स राइट करने लगे, प्रेस करने लगे उनकी तारीफ़ों में। एनश्राइंड इन द विलेज दे वर विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूज़िक, और जिस जिस गाँव में जाते, जहाँ जहाँ पूजा, इस अर्चना और इस तरह की भक्ति करते, फिर उसको उस म्यूज़िक के साथ उसको और बढ़ाते। तो ये उसमें मेन डिफरेंसेस थे। तो अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आप देखेंगे कि नैनार और अलवार की एक छोटी सी ब्रीफ दी हुई है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे नैनार और अलवार। इसमें ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ ये बताया है कि बैकग्राउंड में नैनार के अनेक अनटचेबल कास्ट थी, इसमें पॉटर थे, है ना, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, हंटर, सोल्डर, ब्राह्मण, कई तरह के लोग थे, ओके। और उन्होंने अपने सॉन्ग्स को तेवरम एंड तिरुवक्कलम के सेट्स में कंपाइल किया। ऐसे ही अलवार थे, इसमें लिखा है कि वो 12 अलवार थे और वो इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते थे, मतलब समान रूप से एक जैसे थे। और इनमें कहा गया, इन सबको मिला क्या गया था पेरिया अलवार। ये जो बैकग्राउंड्स 12 इक्वली बैकग्राउंड से थे उनको पेरिया अलवार कहा गया। और उनकी डॉटर भी थी अंडल, ये नाम है, आपको थोड़ा सा सिर्फ समझने हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। टोंडरी टिपोदी हलवार एंड नमलवार, देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम। जो हलवार्स लोगों के सॉन्ग थे वो दिव्य प्रबंधम में कंपोज किए गए, एक रचना, एक संग्रह है जिसमें उनके सारे गीत लिखे गए। तो ये छोटी सी ब्रीफ थी आज के लिए, ये मेरा रिवीजन है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से दोबारा से समझें और क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की हैबिट करें। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।